वो सॉरी, अब्बा ने मेरे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर किए थे, मैं बताना भूल गई थी। माँ, आई स्वेयर मेरे जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आई नो, लेकिन आप सुल्तान अंकल को बता दीजिएगा। उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया था, उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं होगी। अब कोई कसर रह गई है? तुम्हें पता है माँ को तुमने 20 लाख रुपए दिए शादी के बाद? तो आप क्यों बेगानी शादी में दीवाने हो रहे हैं? है बेगानी? सरमत सगा बेटा है मेरा। सरमत भाई को नहीं, अपनी बेटी को दिए उन्होंने, जिसपे हमारा या आपका कोई हक नहीं है। वो एक अलग बात है, चलो शुक्र है उस कुतुब के खजाने से कुछ तो निकला। खुदा के लिए बाबा, उनको जीने दे अपनी जिंदगी। आप कोई और फजूल डीलिंग कर लें। इस लड़के को अल्लाह ने सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए मुझे। एक तो बेरोजगार बेइज्जत हूं, अस्पताल जाके भी बेइज्जत होना पड़ेगा सिर्फ इसकी वजह से। आदम ने कोई स्टुपिडिटी नहीं की है। देखें, आप बात को ना गलत साइड पे लेके जा रहे हैं। हनेया, मैंने स्टूडेंट से पूछा है, पहला फिजिकल अटैक आदम ने ही किया था। तो उसका बनता था। वो समोसा गरम तेल की कढ़ाई में कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। जब तुम दोनों के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दोस्त है मेरा, और मेरे बारे में अगर कोई गलत बात करेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए तुम दोनों की दोस्ती का, और तुम्हारी खातिर उसने इस तरह जंग में उतरना शुरू कर दिया। ऐसे ही हैं हम लोग, सर फिरे। नेहा, I wanna know, तुम दोनों के दरमियान ऐसा तो कुछ नहीं है ना? एक तो मुझे ना आप मर्दों की समझ नहीं आती है। दोस्ती के बीच में जबरदस्ती आप हर चीज को ले आते हैं। क्योंकि अक्सर मोहब्बतों का आगाज दोस्ती से ही होता है, और उसके बाद रिलेशन में आते ही दोस्ती गायब हो जाती है, और पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक रिश्ता। इसीलिए मैं इन चीजों के सख्त खिलाफ हूँ। थैंक गॉड, एटलीस्ट ये बात तो क्लियर हो गई ना कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आप बीच में ना हो। अच्छा बाबा, रिलैक्स। पापा आ रहे रात में हमारी एंगेजमेंट में। रिसर्च वर्क का जितना भी काम है वो यहीं से करेंगे। अच्छी बात है। मैं आदम को देख कर आती हूँ, हम दोनों की क्लास है साथ। ठीक है, फिर फंक्शन में मुलाकात होगी। किसी टेढ़ी नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? क्यों डिफेंड कर रही थी मुझे उस सारम के सामने? क्योंकि वो स्टूपिड बात कर रहा था। तो तुम उस स्टूपिड आदमी से शादी कर लोगी? तुम्हें क्या पता, ये स्टूपिड मर्द ही होते हैं जो सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित होते हैं। तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। अब अपने भाई को ही देख लो, कैसे महान एक चलते हुए रेस्टोरेंट से उठा के उन्हें यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। वैसे हाँ, आज तो पहली क्लास है उनकी, पता नहीं कैसी जा रही होगी। चलें? चलो। गुड मॉर्निंग, लेकिन मैं सर नहीं हूँ। आप प्रोफेसर आदिल नहीं है जिनकी आज पहली क्लास है? क्लास तो मेरी पहली है, लेकिन मैं सर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ यार। स्टूडेंट? हाँ। स्टूडेंट। क्या हुआ? यकीनन एज में डिस्काउंट मिला होगा आपको। अब इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं। इतनी नहीं, बहुत बड़े हैं। मैं बड़ा नहीं हूँ, तुम छोटी हो, तो मैं नर्सरी में होना चाहिए, पहाड़े पढ़ने चाहिए तुम्हें। उधर भाई। आप लोगों को तमीज नहीं है? प्रोफेसर क्लास में आप लोग बातें कर रहे हैं, सलाम दुआ भी होती है कोई? वालेकुम सलाम। बैठिए आप सब।